वेलकम अगेन। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से सैम इंग्लिश ऑनलाइन में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही ज्यादा यूजफुल डेली यूज के सेंटेंसेस, जिन्हें आप अपनी रोजाना की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं और कर सकते हैं अपने चाहने वालों को इम्प्रेस। तो सिर्फ सुनना नहीं है, मेरे साथ रिपीट भी करना है। और सबसे पहला सेंटेंस है, खुद को आप टेस्ट भी करिए। मैं जो सेंटेंस लिखता हूँ पहले आप उसको ट्राई करिए ट्रांसलेट करने का। ऑलराइट, अगर आपको किसी व्यक्ति को कहना हो कि तुमने मुझे डरा दिया, यूजुअली जब हम किसी से मिलते हैं और उनकी किसी एक्टिविटी से हम शॉक हो जाते हैं तो हम कहते हैं तुमने मुझे डरा दिया। इसको हम कैसे कहते हैं? यू स्केयर्ड मी, राइट? तुमने मुझे डरा दिया, यू स्केयर्ड मी। यूजुअली ट्रांसलेट नहीं करना है, इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से ही बोलना सीखना है। सो प्लीज रिपीट दिस सेंटेंस विद मी, यू स्केयर्ड मी। ओके, जब भी हमें कोई एक अवस्था होती है जहां पे कोई काम शुरू करना हो, यूजुअली हम इसको ट्रांसलेट कर देते हैं लेट्स स्टार्ट द वर्क। गलत नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। लेकिन विद एक्साइटमेंट, जैसे अभी हमें सेशन शुरू करना है तो हम कहते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू हो जाएं। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड आप बोल सकते हैं जब भी आप कोई काम शुरू करने की अवस्था में हैं और आप एक्साइटमेंट के साथ कहना चाहते हैं किसी को कि चलो शुरू हो जाएं, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। रिपीट विद मी। अगर आपको किसी को कहना है पास आ जाओ, बड़ा ही बेसिक सा है। कैन यू ट्रांसलेट दिस? पास आ जाओ बिल्कुल सिंपल है। कम नियर, कम नियर यानी कि पास आ जाओ। अगर आपको किसी को कहना है, देखिए बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन इस बार मैं आपसे पूछने वाला हूं। अगर आपको किसी को बताना पड़े पीछे हट जाओ, यूजुअली लोग क्या गलती करते हैं? यूजुअली लोग पीछे हट जाओ को गो और बैक। गो बैक का मतलब है कि आप स्टेप बैकवर्ड कर लीजिए। लेकिन एक अवस्था मैं आपको बताता हूं, मान के चलिए धक्का मुक्की हो रही है और आपको किसी को गुस्से में कहना है पीछे हटो, पीछे हट। झगड़ा होता है ना आपका स्कूल में, कॉलेज में या कहीं भी, पीछे हटो, तब हम इसको कहते हैं बैक ऑफ। दिस इज द करेक्ट, एक्चुअली दिस इज द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दैट टाइप ऑफ सिचुएशंस। बैक ऑफ, बैक ऑफ, पीछे हटो, ये है बैक ऑफ। जब भी आपको किसी को कहना है कि पीछे हट जाओ, देन बैक ऑफ। और यूजुअली बच्चों को हम कहते हैं कपड़े पहन लो, कपड़े मत उतारो। बच्चों को बहुत गर्मी लगती है। अगर हमें किसी बच्चे को कहना पड़े कपड़े पहन लो, आई होप यू कैन ट्रांसलेट दिस सेंटेंस बिकॉज दिस इज द बेसिक वन। कपड़े पहन लो, कपड़े पहनते हैं तो हम इसको पुट ऑन करते हैं, पुट ऑन द क्लॉथ्स। यूजुअली बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम पुट ऑन ही करते हैं, जैसे जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज। जैसे चप्पल पहन लो तो पुट ऑन द स्लीपर्स। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम पुट ऑन करते हैं, वेयर नहीं करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, इसको मैं लिखूंगा नहीं। कंबल ओढ़ने को हम क्या कहेंगे? कंबल ओढ़ लो, इसको हम कहेंगे वेयर द ब्लैंकेट, वेयर द ब्लैंकेट। उसको हम पहन रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वेयर द ब्लैंकेट। और शर्ट पहन रहे हैं तो पुट ऑन द शर्ट। ओके, अगर हम कोई चीज नीचे से उठा रहे हैं, मान के चलिए कोई चीज हम नीचे से उठा रहे हैं, तो हम इस चीज को कैसे बताएंगे? कोई चीज को जब आप नीचे से उठाने की बात करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं पिक इट अप, पिक इट अप। उठाने के लिए, नीचे से पिक करने के लिए, पिक इट अप। गेटिंग माई पॉइंट? नीचे से अगर किसी चीज को उठाना है तो पिक इट अप। और अगर किसी चीज को हम पकड़ रहे हैं, मान के चलिए आपने खंबा पकड़ा हुआ है या फिर आपने किसी का बैग पकड़ा हुआ है, किसी ने आपको अपना टिफिन बॉक्स पकड़ा दिया है, तो इस वाला पकड़ने को क्या कहा जाएगा? होल्ड अप या होल्ड ऑन। होल्ड इट अप, होल्ड इट अप यानी कि कुड यू प्लीज होल्ड माई लंच बॉक्स, कुड यू प्लीज होल्ड माई मोबाइल फोन, कुड यू प्लीज होल्ड माई बैगेज, बैगेज, मेरा बैग संभाल लोगे थोड़ी देर के लिए, कुड यू प्लीज होल्ड माई बैगेज। आई होप पिकअप और होल्ड में आपको फर्क समझ में आया होगा। और कोई भी चीज को हम फेंकने के लिए क्या कहते हैं? कोई भी चीज हमें फेंकनी है, कोई भी चीज फेंकने के लिए कह रहे हैं, जैसे बच्चे को हम कह रहे हैं यार इसे फेंक दो, गंदी चीज है ये, थ्रो, थ्रो इट अवे, इसे फेंक दो। थ्रो इट अवे, इसे फेंक दो। छत, मान के चलिए कोई व्यक्ति आपके घर पे आया है और आप उसे छत पे बुलाना चाहते हैं, ऊपर बुलाना चाहते हैं, तो आप कैसे कहेंगे? सीढ़ियां चढ़ने को क्या कहा जाता है?
सीढ़ियां चढ़ने को। यू ट्राई योर सेल्फ फर्स्ट, ट्राई टू ट्रांसलेट दिस बाय योर सेल्फ फर्स्ट, और मेरे साथ रिपीट करना उसके बाद। सीढ़ियां चढ़ने के लिए कहते हैं वॉक अप द स्टेयर्स, वॉक अप द स्टेयर्स। मुंह को खोलना पड़ेगा आपको, स्टेयर्स नहीं स्टेयर्स, वॉक अप द स्टेयर्स। और नीचे जाने के लिए, सीढ़ियां उतरने के लिए बिल्कुल सिंपल है, वॉक डाउन द स्टेयर्स। अप के लिए ऊपर और डाउन के लिए नीचे, बाकी सेंटेंस सेम है, वॉक अप द स्टेयर्स। ऑलराइट, आई होप। और प्लीज अगर आप पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं देन इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का एक फायदा मैं आपको बता देता हूँ, मैं हर घंटे पे इंग्लिश का एक शॉर्ट डालता हूँ जिसमें कभी ग्रामर, कभी वोकैबुलरी, कभी बेसिक सेंटेंसेस, इंग्लिश का ही कंटेंट होता है। हर घंटे आपको इंग्लिश का डोज मिलता रहेगा एंड यू विल बी बेनिफिटेड, दैट इज माई कमिटमेंट टू यू। सो प्लीज do hit the subscribe button right away and don't forget to hit the notification bell icon too. नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी साथ के साथ आपको दबाना है। ओके, अगर हमें किसी व्यक्ति को कहना है, बच्चे को कहना है कूड़ा मत फैलाओ, कूड़ा मत फैलाओ, डू नॉट लिटर। कूड़ा फैलाने के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल होता है, कूड़ा मत फैलाओ, डू नॉट लिटर। ओके, अगर हमें किसी व्यक्ति को कहना है अरे यार वो जो पैसे तुमने मुझे दिए थे अब तो भूल जाओ, भूल जाओ, इसके लिए सिंपल सा है, forget it. This is not forget, this is forget. Forget it. Okay? भूल जाओ, forget it. बस में चढ़ने को हम क्या कहते हैं? जब भी हम बस में चढ़ने की बात कर रहे हैं तो हम इसको कैसे कहेंगे? जब भी हम बस में, ट्रेन में, प्लेन में, इन चीजों में चढ़ते हैं तो इसके लिए हम कहते हैं गेट ऑन। अभी मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं, इस चीज को लेके बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। मैं आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज अभी बताने वाला हूं, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली फॉर एटलीस्ट 2 minutes, डोंट स्किप। गेट ऑन द बस। देखिए, बस में आ जाओ, ट्रांसलेशन लोग इसका इस तरीके से कर देते हैं, आई एम इन द बस, गेट इन द बस। देखिए, कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्ट का साधन जिसमें आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, बड़ी चीजें, ट्रेन है, प्लेन है, बस है, इस प्रकार के जो व्हीकल्स हैं इन पे आप गेट ऑन करते हैं। कार है, एक छोटी सी चीज है जिसमें आपको श्रिंक होके बैठना पड़ता है। श्रिंक होके अगर आपको बैठना पड़ रहा है किसी भी व्हीकल में तो वहां पर आप गेट इन करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? इन का मतलब है में, ऑन का मतलब है पर। तो आप प्लेन में, ट्रेन में और बस में गेट ऑन करते हैं। जैसे आपको किसी को बताना पड़े मैं बस में हूं तो आई एम ऑन द बस, ट्रेन में हूं आई एम ऑन द ट्रेन। इन द ट्रेन भी आप कह सकते हैं, इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बट ग्रामेटिकली अगर आप बहुत ही ज्यादा करेक्ट होना चाहते हैं तो ऑन का डेफिनेशन ये है कि आप खुली अगर किसी ट्रांसपोर्ट के साधन में हैं जहां पर आप कंफर्टेबली खुल के टहल सकते हैं, देन यू विल यूज आई एम ऑन दिस व्हीकल। ओके, उतरने के लिए क्या इस्तेमाल होगा? मान के चलिए अगर मुझे किसी व्यक्ति से कहना है ट्रेन से उतर जाओ, ट्रेन से उतर जाओ, गेट ऑन की जगह गेट ऑफ लग जाएगा, ऑन एंड ऑफ, चालू और बंद। ऑफ का मतलब है डिस्कनेक्शन के लिए, तो सिंपल है गेट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन से उतर जाओ। तो आई बिलीव कि आपने कई सारे इसके अंदर नए सेंटेंसेस सीखे होंगे। नाउ आई एम गोना आस्क यू वन क्वेश्चन। अगर मुझे किसी व्यक्ति को कहना है कि मुझे परेशान मत करो, आई वुड appreciate if all of you write this answer in the comment box, and it has been a tremendous session with you guys. I really enjoyed very much. If you have any suggestions or questions, then please write in the comment box. You will definitely get the answer. Have a good time ahead. Bye bye.